आप देख रहे हैं धर्म संस्कृति चैनल। धर्म संस्कृति चैनल पर ये लाइव तस्वीर आप इस समय देख पा रहे हैं। तरावड़ी के श्री डेयरी वाला हनुमान मंदिर की आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। हमारे साथ जुड़े हैं कथा व्यास साध्वी यमुना दीदी जी। आइए उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जी दीदी, क्या यहाँ पर आयोजन है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। श्रीमद् भागवत महापुराण जगत कल्याण के लिए हो रही है। चाहे कोई भी कथा करवाए, पर लेकिन वो व्यक्ति यही सोचकर करवाता है कि सबका कल्याण हो। और जहाँ पर ये विचार आ जाए कि हम सत्संग करवाएं, कोई यज्ञ करवाएं, हम अपने परिवार के कल्याण की हो, महल्ले में, गली में, अपने रिश्तेदार, उन सब के कल्याण के लिए हम ये यज्ञ रचा रहे हैं। तो हमारे संतों ने बताया कि यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सतोगुणी यज्ञ, एक होता है राजसी यज्ञ और एक होता है तमोगुणी यज्ञ। जो ये यज्ञ हो रही है सतोगुणी यज्ञ है, ये केवल कल्याण की भावना लेकर, क्योंकि जब भी हमारे पास खन्ना भाई साहब आकर बैठते हैं तो उनकी ये भावना बताती हैं कि हम बस मन में विचार आया कि अपने माता पिता के लिए और अपने आगे जो वंश, हमारा वंशज है, जो हमारे पुत्र हैं या आगे हमारा पुत्र है, तो उनके मन में ये विचार जाए कि जो हमारे पिता ने परंपरा चलाई है, ताकि ये बच्चों को संस्कार पड़े। तो ये एक सतोगुणी यज्ञ है। और दूसरा यज्ञ होता है रजोगुणी। तो रजोगुणी में होता है कि मैं कोई यज्ञ करके दिखाऊं, किसी को नीचा दिखाने के लिए। तो यहाँ कोई ऐसी भावना तो है नहीं। और एक तमोगुण होता है जो रामचरितमानस में महाराज दक्ष ने किया कि मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ। क्योंकि अभी आज 3 दिन से 4 दिन से हम खन्ना वीर जी के यहाँ आए हुए हैं। तो जब भी कोई चर्चा हुई है तो इसी विषय में हुई है कि मुझे खुशी है इस बात की कि ये ठाकुर जी कार्य करवा रहे हैं। पर मैंने कभी विचार नहीं किया, कभी सोचा नहीं, पर ये भगवान की कृपा है। और मेरे अंदर ये भावना है कि मेरे बेटे को, आगे मेरे परिवार के भाई बंधुओं को, बच्चों को एक संस्कार पड़े कि भाई हमें अपने बड़ों के लिए या घर की सुख शांति के लिए, समाज की सुख शांति कल्याण के लिए हम कोई ऐसा कार्य करें। तो इसी भावना को लेकर ये यज्ञ हो रहा है। और जो मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा ही दिखा है। जब ये नीलोखेड़ी में कथा की बात हुई तो भी यही बात हुई कि मेरी इच्छा है कि परिवार के कल्याण के लिए ये यज्ञ हो। तो मुझे इसमें खुशी है। तो ये हम देख ही रहे हैं कि जो ये यज्ञ हो रहा है, आज 3 दिन की कथा का विश्राम हुआ है। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो ये सतोगुणी यज्ञ हो रहा है सबके कल्याण की भावना को लेकर। कब तक चलेगी और समय भी एक बार जरा कथा 10 तारीख तक चलेगी, 10 जनवरी तक चलेगी कथा। 10 की जो तारीख की कथा होगी वो सुबह प्रातः काल होगी। पहले हवन होगा, फिर इसी पंडाल में ही कथा होगी, फिर दोपहर के समय में फिर ब्रह्मभोज होगा, भंडारा होगा। तो कल भगवान कृष्ण का जन्म होगा, 5वें दिन में गिराय पूजन होगा, 6वें दिन में रुक्मिणी मंगल होगा। कि जिसकी कल की तैयारी तो आज भाई साहब सुबह से ही कर रहे हैं कि कल भगवान का जन्म होगा। तो जन्म की तैयारियों में लगे हैं। तो बस जगत कल्याण की ही भावना से ये यज्ञ हो रहा है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।